नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी कबूतरों पर। कबूतरों पर आज मैं इसलिए चर्चा कर रही हूं कि शायद देश में पहली बार हो रहा है कि कबूतरों को दाना खिलाना दंडनीय अपराध हो गया है और कबूतरों को दाना खिलाने पर एफआईआर दर्ज हो रही है। आपने बिल्कुल सही सुना है, ऐसा ही हो रहा है और ये मुंबई में हो रहा है और वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही है कि ऐसी क्या परिस्थितियां आ गईं कि बॉम्बे हाई कोर्ट को ऐसा आदेश देना पड़ा। पुलिस हाई कोर्ट का आदेश लागू कर रही है और शहर में स्थित 50 से ज्यादा कबूतर खाने बंद कर दिए गए हैं। लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो पक्षी प्रेमी है और वो हाई कोर्ट के इस आदेश का भारी विरोध कर रहा है। तो ये बात तो थी मुंबई की, लेकिन दिल्ली का क्या हाल है, यहाँ क्या हो रहा है या एनसीआर की स्थिति क्या है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। क्योंकि यही स्थानीय निगम के अधिकारी ने, कहीं पर ऐसा है कि दिल्ली एनसीआर में स्थानीय निगम के अधिकारी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, तो कहीं एनजीटी ने नोटिस जारी करके इस पर विचार करना शुरू कर दिया है और दिल्ली एमसीडी सहित अन्य विभागों को नोटिस भी जारी किया है। उसके सामने भी एक याचिका है जिसमें कबूतरों को फुटपाथ पर दाना खिलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो सभी मामलों का सार एक है कि कबूतरों से होने वाली गंदगी यानी उनके पंख, उनकी बीट आदि से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो रहा है। लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। कबूतर किस तरह मानव स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं और उनसे होने वाली गंदगी से क्या क्या बीमारी होती है, इसे भी थोड़ा जान लेते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कबूतरों की बीट, पंख और घोंसलों से निकलने वाला कचरा हवा में फैलता है, जिससे पिजन लंग नामक फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। ये बीमारी खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है। इसमें नागरिकों को सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी और आंखों में जलन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे डॉक्टर कबूतरों से फैलने वाला प्रदूषण मान रहे हैं। मुंबई में ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 31 जुलाई को, अभी पिछली 31 जुलाई जो निकली है, को आदेश दिया और जिसमें कहा कि मुंबई के सभी 51 कबूतर खानों को बंद किया जाए क्योंकि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन जगहों पर कबूतरों को दाना खिलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 323, 270 और 271 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। और इसके बाद बीएमसी ने दादर का मशहूर कबूतर खाना था, उसको प्लास्टिक शीट से ढक दिया, बंद कर दिया, और जहां पर हजारों लोग रोजाना कबूतरों को दाना खिलाते थे मुंबई में। तो फिलहाल वहां मुंबई में एक परंपरा है कबूतरों को दाना खिलाने की, उस पे फिलहाल रोक लग गई है, अब वो बंद हो रहा है। इसके अलावा जो बीएमसी है उसने लोगों पर दाना खिलाने में जुर्माना करना भी शुरू किया है और 50 से ज़्यादा लोगों पर 500-500 रुपए का जुर्माना भी हो गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद एफआईआर भी एक आध लोगों पर दर्ज हो गई है इस मामले में। तो जो ये बीएमसी ने किया है, तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद बल्कि बीएमसी ने जो पूरे मुंबई में करीब 51 कबूतर खाने थे उनको बंद कर दिया गया है। तो वैसे तो बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी जो आई थी वो बीएमसी के कबूतर खाना बंद करने के निर्णय के खिलाफ ही आई थी। पहले बीएमसी ने कबूतरों से होने वाली गंदगी को लोगों के स्वास्थ्य पे गंभीर असर हो रहा था, तो लोगों की सेहत पे विचार करते हुए इसे हानिकारक माना और कबूतर खाने ध्वस्त करने और बंद करने का निर्णय लिया था, जिसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका गई थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंत में 31 जुलाई को ये फैसला दिया है और जिसमें कहा है उसने कि ये कबूतर खाने जो है ये बंद होने चाहिए, कबूतरों को दाना नहीं डाला जाए, इस पे रोक लगाई जाए और अगर कोई कबूतरों को दाना खिलाता है तो उस पर जो है वो दंडनीय कार्रवाई हो, यानी उस पे एफआईआर भी हो सकती है, उस पे जुर्माना हो सकता है, ये सारी चीज। लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश का
महाराष्ट्र में बहुत विरोध हो रहा है, मुंबई में बहुत विरोध हो रहा है। इस आदेश का पक्षी प्रेमी विरोध कर रहे हैं और एक तरह से जैन समाज भी इसके विरोध में आगे आ गया है, क्योंकि जैन धर्म में पक्षियों पर दया दिखाना, उनको दाना खिलाना एक धर्म का एक हिस्सा है, तो वो भी इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। तो लोगों के विरोध को देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने जो है एक बैठक बुलाई है ताकि इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, यानी हाई कोर्ट का आदेश भी बना रहे सम्मानपूर्वक, और लोगों का जो विरोध है, लोग जो कह रहे हैं कि नहीं ये पक्षियों के प्रति क्रूरता होगी, उनको दाना खिलाया जाना चाहिए, तो उनके लिए भी कोई रास्ता निकले। तो बीच का रास्ता निकालने पर अब महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है। तो ये बात तो मुंबई की है, लेकिन कबूतरों की परेशानी किसी एक शहर या एक जगह से संबंधित नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भी कबूतरों की बढ़ती संख्या बड़ी परेशानी बनती जा रही है। अगर आप ध्यान दें तो बहुमंजिला इमारतों में अब आपको बालकनियों में कबूतरों को रोकने के लिए नेट यानी जाली लगी दिखाई देना आम बात हो गई है। और परेशानी कितनी गंभीर है इसे इससे भी जाना जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में जगह जगह दीवारों पर आपको इश्तहार नजर आएंगे कि कबूतर की जाली लगवाने के लिए संपर्क करें। अगर दिल्ली की बात की जाए तो पिछले महीनों दिल्ली के एमसीडी के सिटी जोन ने इस पर कार्रवाई शुरू की है। एमसीडी ने इसकी शुरुआत कश्मीरी गेट के पास तिब्बती मार्केट, ईदगाह, गोल चक्कर और पचकुइया रोड शमशान गृह पर अंबेडकर भवन के पास की है। एमसीडी का मानना है कि गोल चक्कर और सड़क के किनारे कबूतरों से लेकर अन्य पशुओं को जो खाना खिलाया जाता है, कबूतरों को दाना डाला जाता है, इससे वहां गंदगी होती है और इसके लिए एमसीडी जो है वो आजकल 200 से लेकर 500 रुपए तक का चालान काट रही है और अब तक करीब 2 दर्जन लोगों का चालान किया जा चुका है। हालांकि एमसीडी अभी इसे सीधे स्वास्थ्य से नहीं बल्कि गंदगी से जोड़कर कार्रवाई कर रही है और इसको गंदगी मानते हुए एक्शन ले रही है। अब हम आपको ये भी बता दें कि ये चालान कैसे किया जा रहा है। चालान में क्या है, जो लोग अपने वाहनों से आते हैं, लोग अपनी कार से आते हैं सीधे और उसके बाद जहां पर भी उनको मौका लगता है वो वहीं पर अपनी गाड़ी रोक करके कबूतरों को दाना डालते हैं। ये आप अक्सर देख सकते हैं, वहाँ जो जगह मैं बता रही हूँ पुरानी दिल्ली में वहाँ भी यही होता है। और अगर आप कभी इधर से जाते हो निजामुद्दीन ब्रिज, जो यमुना का ब्रिज है, उसको देखें तो वहाँ पर भी बहुत लोग ऐसा करते आपको दिखाई दे जाएंगे। तो एमसीडी क्या कर रही है कि जब कोई कार से आता है और कार रोक करके दाना डालता है कबूतरों को, तो उसकी फोटो खींच लेते हैं उसका गाड़ी नंबर का, और फिर उस गाड़ी नंबर के आधार पर ट्रैफिक पुलिस की मदद से वाहन मालिक का पता लगाया जाता है और फिर उसके घर चालान भेजा जाता है और एक तय तारीख पर उसको वो चालान जो है उसका भुगतान भी करना पड़ता है आकर के निगम के दफ्तर में। तो इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, शुरुआत हुई है। और इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में भी एक याचिका कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगाने की मांग की लंबित है। एनजीटी में एक छात्र ने याचिका डाली है जिसमें फुटपाथ पर, सड़कों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगाने की मांग की है और उस याचिका में भी उसने स्वास्थ्य का हवाला दिया है कि जो कबूतरों की जो बीट है, ये गंदगी है, ये धूल के साथ मिलके जब इनकी सफाई होती है, वहाँ पर झाड़ू लगती है तो ये हवा में मिल जाती है और लोग सांस के साथ इनहेल कर लेते हैं, जिससे लंग्स की गंभीर बीमारी फेफड़ों की हो रही है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है और एलर्जी होती है, अस्थमा होता है, तो ये गंभीर बीमारियों को जन्म दे रही है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए कबूतरों को दाना डालने पर। और इस याचिका पर एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए एमसीडी को और अन्य महकमों को दिल्ली के नोटिस भी जारी किया है, जवाब भी मांगा है। तो कबूतरों से जो ये होने वाली समस्याएं हैं, गंभीर बीमारियां हैं, ये सब चीज़ें कितनी घातक हो रही हैं कि लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं, याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, ये चीज़ें अब ध्यान देने वाली और चिंता की मुद्दा बनती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को अचानक कबूतरों से परेशानी हो गई है, लेकिन उनकी बीट, पंख और अन्य गंदगियों से जो एलर्जी, फेफड़ों के इन्फेक्शन और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं, ये मुश्किल पैदा कर रही हैं, लोगों के लिए समस्या पैदा कर रही हैं। और अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आगे चल के बड़ी समस्या का रूप ले सकती हैं।
ये बात सही है कि पक्षियों के प्रति दया दिखाई जानी चाहिए, उनको भी दाना डाला जाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का, जो नागरिकों का जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और स्वस्थ वातावरण में रहना नागरिक का अधिकार है। और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है कि वो लोगों को प्रदूषण और बीमारी रहित माहौल मुहैया कराए। तो अब समय आ गया है कि सिर्फ मुंबई या दिल्ली नगर निगम को ही नहीं, बल्कि देश के सभी स्थानीय निगमों को इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि अपने देश में इस समय देखा जाए तो आवारा कुत्ते, बंदर और कबूतर बड़ी समस्या बन गए हैं। इनका कोई ना कोई हल स्थानीय नगर निगमों को निकालना होगा, कोई समस्या का हल जो है उनको खोजना होगा, और इसका हल निकालना स्थानीय निकायों और निगमों की ही जिम्मेदारी है। नगर निगम इस ओर ध्यान देंगे तो शायद कोर्ट को आदेश देने की जरूरत ना पड़े। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा जरूर करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।